कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, जिनमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। आइए चलिए इस वीडियो में आपको उन अहम सवालों के बारे में बताते हैं और आरोपी संजय रॉय के खुलासे के बारे में भी जानकारी देते हैं। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में सीबीआई के साथ पहुंची सीएफएसएल टीम ने रविवार 25 अगस्त को आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कर दिया। करीब 3.5 घंटे तक चले इस टेस्ट के दौरान संजय रॉय से कई सवाल पूछे गए। संजय रॉय के साथ ही 2 अन्य लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है ताकि केस की सच्चाई जानी जा सके। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय से पूछा गया कि कोलकाता केस में 8-9 अगस्त की रात का पूरा सच क्या है। क्या महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले के आरोपी संजय रॉय के साथ कोई और भी शामिल था? तो वहीं ये भी बताया गया कि सीबीआई ने इस टेस्ट के दौरान संजय रॉय से ये भी पूछा कि क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था। बताया गया है कि टेस्ट के दौरान सीबीआई ने ये भी पूछा कि कत्ल के इरादे से अस्पताल में क्या वो घुसा था। क्या अस्पताल में होने वाले भ्रष्टाचार के तार रेप मर्डर मामले से जुड़े हैं। उसने इन सवालों के स्पष्ट जवाब तो नहीं दिए, लेकिन गलत जवाब जरूर दिए। आइए चलिए जानते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय रॉय ने क्या कुछ जवाब दिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कहा कि जब वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा तो पीड़िता वहां पहले से ही मृत पड़ी हुई थी, यानी लेडी डॉक्टर की पहले से ही मृत्यु हो गई थी। तो वहीं आपको बता दें टेस्ट के दौरान कई सारे झूठे और उलझे हुए जवाबों का पता चला है। लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान संजय रॉय घबराया हुआ था, चिंतित था। जैसे ही सीबीआई ने उसे कई सबूतों का सामना कराया, वैसे ही वो बहाने बनाने लगा। उसने कहा कि पीड़िता पहले ही मर चुकी थी और वो वहां से डर के मारे भाग गया। तो वहीं एक रिपोर्ट की माने तो संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान दावा किया कि वो नशे में था और उससे गलती से पीड़िता को अस्पताल में सेमिनार रूम में देखा। आरोपी ने कहा कि उसका हेलमेट गलती से दरवाजे पर टकराया और फिर वो खुल गया। उसने ये भी दावा किया कि जब उसकी नजर पहली बार पीड़िता पे पड़ी तो वो पहले से मर चुकी थी। वो ये देखकर डर गया और वो वहां से भाग गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 8-9 अगस्त की घटनाओं को लेकर दिए गए जवाब झूठे और यकीन से परे नजर आते हैं। आरोपी से यह भी पूछा गया कि अगर वो निर्दोष था तो आखिर वो वहां से भागा क्यों। उसने पुलिस को पीड़िता की मौत की जानकारी आखिर क्यों नहीं दी। संजय रॉय से यह भी पूछा गया कि दुष्कर्म और हत्या को लेकर उसके खिलाफ इतने फॉरेंसिक सबूत क्यों मिले हैं। तो वही एक रिपोर्ट की माने तो इन सवालों को देखते हुए आरोपी सीधा जवाब देने से बचने लगा। तो अब इसी के चलते कोलकाता रेप मर्डर मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम एक रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई है। इसमें आरोपी से पूछे गए सभी सवालों और उनके जवाबों को कंपाइल किया गया है। वो किन सवालों के जवाब देते वक्त घबराया हुआ, किनके जवाब सही दिए और आखिर किन सवालों के गलत उत्तर दिए, इन सभी को रिपोर्ट में शामिल करेगी। साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट का मिलन होगा ताकि कोलकाता केस में आरोपी के रोल की सच्चाई सामने आ सके। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष सीबीआई के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। तो वही संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है।